जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण लेकर आया हूं। जी हां, तत्वों का वर्गीकरण का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका यहां पर सेट उपस्थित है, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? जी हाँ, दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जी हाँ, दाएं से बाईं ओर जाएगा तो वो बढ़ेगा, जबकि बाईं से दाईं ओर जाएगा तो परमाणु का आकार घटेगा। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या 287 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये सभी को जोड़ देंगे। जी हाँ, 2 8 10 और 7 17, यानी कि उसका परमाणु संख्या जो है वह 17 होगा, ऑप्शन सी। जी हाँ, 17 क्लोरीन का है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो आवर्त सारणी के किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समान होती है। जी हाँ, सभी तत्वों की अगर आवर्त सारणी के कोई भी अगर समूह लेंगे तो उसका जो संयोजकता होगा वो समान होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर का, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2n²। जी हाँ, 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 समूह है। जी हाँ, 18 समूह है, जो उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। जो इस प्रकार से जो खड़ी रेखा होती है तो ये जो बना हुआ रहता है ये 18 रहता है और इसी को हम लोग समूह कहते हैं और वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो उदग्र स्तंभ है अभी बता रहे थे, जो ये जो खड़ी जो स्तंभ है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है वर्ग। जी हाँ, इसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग का सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षारीय धातु। जी हाँ, आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वे क्षारीय धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? जी हाँ, शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। जी हाँ, शून्य समूह का तत्व जो होता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। और अक्रिय गैस ध्यान रखिएगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस है और इसे ही शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का,
मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जी हाँ, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, सहसंयोजक बंधन 4 होते हैं। जी हाँ, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु संख्या। जो आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या के आधार पर ही इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? जी, अमोनिया एवं नाइट्रोजन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन NH4 होता है, NH4। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:3। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? जी हाँ, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 23, 26, 25 या 24। तो लोहा का जो संकेत होता है वह होता है Fe और इसका परमाणु संख्या होता है 26, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26। नेक्स्ट है 14 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी ऊर्ध्व, स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, 18। 15 नंबर का प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, जी हाँ, 3, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, 3 होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का, हीलियम कैसा तत्व है? जी हाँ, हीलियम किस प्रकार का तत्व है? ऑप्शन है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अक्रिय है। जी हाँ, हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए, 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों त्रिक का नियम दिया गया डोबेराइनर के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोबेराइनर द्वारा। जी हाँ, और इसी को कहा जाता है डोबेराइनर त्रिक। नेक्स्ट है 20 नंबर का, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जी हाँ, अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूलैंड्स के द्वारा। जी हाँ, न्यूलैंड्स महोदय के द्वारा ही अष्टक का नियम दिया गया। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न कि मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान का। नेक्स्ट है 22 नंबर का
कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। आवर्त सारणी के जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय गैस। जी हाँ, उसी को शून्य समूह का सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। जी हाँ, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण एक ही जैसा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षों की संख्या। उसमें कक्षा की संख्या जो होगा वह समान होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। जी हाँ, जब बाएं से दाएं जाता है आवर्त सारणी में के आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। जी हाँ, यह 2022 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। जी हाँ, फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 9 होता है, फ्लोरीन। नेक्स्ट है 27 नंबर का, कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल सेल बाह्यतम सेल है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी का जो समूह एक का तत्व है वो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वो क्षार धातुएं कहलाते हैं। जी हाँ, क्षार धातु। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि किसी तत्व के दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा है। जी हाँ, किसी तत्व के दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियॉन। जी हाँ, वह नियॉन है जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है, 7 आवर्त में से जो पहला आवर्त है उसमें से तत्वों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्वों की संख्या 2 है। जी हाँ, तत्वों की संख्या 2, पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु तत्व है। जी हाँ, यहाँ पर धातु तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है वह धातु तत्व है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8 और 7। जी हाँ, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या 17 होता है और 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन है मेंडलीफ, मोजले, लूथर मेयर और लुईस पास्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजले का।
जी हाँ, मोजले के द्वारा ही दीर्घतम रूप का प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना सबसे आसान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, एम सेल से। नेक्स्ट है 35 नंबर का, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ, इस बात को किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोजले। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। यह देखिए 2018 और 2020 दोनों वर्ष पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। जी हाँ, तत्वों का जो गुणधर्म है आधुनिक आवर्त सारणी में वह परमाणु संख्या के आवर्त का फलन है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु का आकार क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, घटता है। जी हाँ, बाईं से दाईं ओर जाएगा तो परमाणु का आकार घटेगा और दाईं से बाईं ओर जाएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का, वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है। जी हाँ, डोबेराइनर महोदय का संबंध किस देश से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी से। नेक्स्ट है 39 नंबर का, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, O3। जी हाँ, O3 को ही ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। जी हाँ, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 सुर होता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। जी हाँ, कौन सा तत्व जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। जी हाँ, लोहा जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु की त्रिज्या। जी हाँ, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, एक पीएम यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। जी हाँ, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। जी हाँ, कौन सा तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। जी हाँ, फॉस्फोरस पी और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। जी हाँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वह कौन सा आवर्त है। ऑप्शन है तीसरा, प्रथम, छठवां या सातवां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवां आवर्त। जी हाँ, जो लास्ट का आवर्त है सातवां वो अभी तक अधूरा है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। जी हाँ, क्षैतिज कतार, ये जो कतारें हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्त कहा जाता है। जी हाँ, आवर्त सारणी का जो क्षैतिज कतार है वो आवर्त कहलाता है, जबकि ये जो उदग्र जो ये कतारें हैं इसे वर्ग या समूह कहते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में
तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? जी हाँ, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? जी हाँ, अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, हीलियम, चांदी या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीलियम। जी हाँ, हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है 49 नंबर का। जी हाँ, 49 नंबर का प्रश्न है कि पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? जी हाँ, पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि सोना की परमाणु संख्या क्या है? सोना का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 79। जी हाँ, सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, 79। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। जी हाँ, 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर का वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? जी हाँ, वर्ग 13 से लेकर के 18 तक का तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पी ब्लॉक के तत्व। जी हाँ, उसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जी हाँ, इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। तो वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? जी हाँ, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, लेड। जी हाँ, लेड जो है वह संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? जी हाँ, उत्कृष्ट तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन। जी हाँ, आर्गन को उत्कृष्ट तत्व कहा गया है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? जी हाँ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या, जी हाँ, 7। जी हाँ, वर्ग की संख्या जो है वह मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? जी हाँ, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 9 होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? जी हाँ, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसका संयोजकता 1 होता है। जी हाँ, पोटेशियम परमाणु संख्या जो है 19 है, जबकि इसका संकेत K है और इसका संयोजकता 1 है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16। जी हाँ, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वह 16 है। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री का 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए।
अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।